मेरे प्यारे भाइयों, मित्रों, माताओं और बहनों, आर्थिक न्याय के इस कार्यक्रम में हम प्रतिदिन प्रकारांतर से कई दृष्टिकोणों से आर्थिक न्याय के अवधारणा को समाज के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। कई बार बातें हमको दोहरानी पड़ रही हैं। क्योंकि आर्थिक न्याय की यह परिकल्पना ही दुनिया में अभी बिल्कुल नई कह सकते हैं। हालांकि यह कुछ लाख लोगों तक तो जा चुकी है, क्योंकि हम इस प्रयास में काफी समय से लगे हैं। लेकिन अब YouTube चैनल के माध्यम से हमारा यह प्रयास है कि सबका, हम लोगों में आपस में सीधा संवाद हो और सीधे संवाद के द्वारा समाज में आर्थिक न्याय की यह परिकल्पना जो अभी तक दुनिया में साकार नहीं हो पाई है, वही दुनिया में पूरी तरह साकार हो और हर व्यक्ति का जीवन सुखमय, शांतिपूर्ण, संतोष और सम्मान के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ सहज रूप से व्यतीत हो। बंधुओं, इसके लिए हम अपना आधा आज का कार्य पूरा कर चुके हैं। जैसा कि आपने पहले आधे समय में आपने बात सुना था, उस समय हमने मुख्य रूप से इस कार्य को पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था कहां से होगी, इसके बारे में सारी बात विस्तार से बताई थी। और अब हम यह बताएंगे कि जब इतना भारी धन मुट्ठी भर लोगों से इकट्ठा हो जाएगा तो समाज में उसका खर्च किस प्रकार होगा। तो हम अपनी बात आरंभ करते हैं। और आपको अगर पहली बात पूरी तरह समझ में आ गई है तो दूसरी बात समझने में कतई भी देर नहीं होगी। तो हमारा कहना यह है कि पहले हो चुकी वार्ता के अनुसार मुट्ठी भर अमीरों के पास समाज की आज की स्थिति में लगभग 90% संपत्ति है, धन दौलत है। और बाकी सारे करों को हटाकर, जीएसटी और इनकम टैक्स, आयकर आदि को हटाकर, इसके साथ साथ जितने भी कर हैं सबको हटाकर अगर एक कर लगाया जाए, वह भी पूरी दुनिया की व्यवस्था को यदि हम एक समान बना लेते हैं तो वह भी कर पूरी दुनिया में एक ही होगा। बार बार हमें कहीं पर भी जाने आने के लिए वीजा और इस प्रकार का जो अतिरिक्त समय लेते हैं, मंजूरी लेते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात जिस वसुधैव कुटुंबकम की बात हम कहते हैं वो धरती में वास्तविक तौर पर उतर आएगी। तो इसके लिए हमने मान लिया कि अगर केवल औसत संपत्ति अधिकार से अधिक संपत्ति रखने वालों की संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाए तो आज सारे करों से जो आमदनी होती है उससे 10 गुनी आमदनी होगी। और जब 10 गुनी आमदनी होगी तो आप समझ सकते हैं कि आज पूरी दुनिया में जो झूठ, मक्कारी, बेईमानी और धोखाधड़ी की स्थिति बनी हुई है, उसका पूरी तरह से विनाश हो जाएगा और हर आदमी पूरा सहज रूप से सुख, शांति और सुरक्षा के साथ अपना जीवन जी सकेगा। क्योंकि अगर हम सारे करों को हटाकर केवल मुट्ठी भर अमीरों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाते हैं तो 10 गुनी आमदनी होगी, तो फिर अभाव की स्थिति पैदा होने का सवाल ही नहीं उठता। कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट नहीं हो सकता और अपराध का मार्ग चुनने के लिए भी
वह किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग प्रवृत्ति से अपराधी हैं, जो आदतन अपराधी हैं, ऐसे लोगों को समाज अपना हिस्सा, अपना अंग मानना छोड़ देगा और ऐसे लोगों को दंडित करने में और सही रास्ते पर लाने में भी हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए मेरा कहना यह है कि इसमें सबसे बड़ी बात लाभांश के वितरण की है। आज लाभ का यह वितरण नहीं हो रहा है, इसीलिए समाज में भारी अभाव, अन्याय, असुरक्षा और दरिद्रता की स्थिति है। इसी के कारण अनेक लोग गुलामी का जीवन जी रहे हैं और अनेक लोग भारी असंतोष और अभाव के बावजूद अपना जीवन येन के जीने के लिए मजबूर हैं। यह जीने का सुख उनके जीवन में शायद कभी नहीं आ पाता। तो दूसरी ओर कुछ मुट्ठी भर लोग अति संपन्नता और विलासिता का जीवन जीते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि यह संपन्नता उनके वास्तविक सुख और आनंद में कतई सहायक नहीं होती, बल्कि पूरा समाज उन्हें जिन नजरों से देखता है उसे वे लोग देखकर भयभीत होते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए वह जितना प्रयास करते हैं वह उन्हें उतना ही असुरक्षित रखता है। इस बात को आप समझ लीजिए। लेकिन अगर न्यायपूर्ण वितरण के द्वारा, अर्थात औसत संपत्ति से ज्यादा संपत्ति पर संपत्ति कर लगाकर यदि हम यह राशि प्राप्त करते हैं, बाकी सारे करों को समाप्त कर देते हैं, जीएसटी और आयकर सहित सभी करों को समाप्त कर देते हैं, जो विभिन्न देशों से आयात और निर्यात के रूप में जो हमें करना पड़ता है, और लेकिन यदि आप पूरे विश्व में एक ही व्यवस्था का निर्माण करते हैं तो इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं होगी और हर व्यक्ति सहज रूप से अपनी संपत्ति के बारे में समाज को जानकारी देगा, और अगर गलत जानकारी देने का प्रयास करेगा वह सहज रूप से इसी व्यवस्था के द्वारा दंडित भी हो जाएगा। इसलिए बंधुओं, अनेक प्रकार जो अनुचित खर्च पूरे समाज की सुरक्षा के नाम पर समाज को खर्च करने पड़ते हैं, अनेक प्रकार का आतंकवाद, अनेक प्रकार का अलगाववाद, अनेक प्रकार का एक अभिशाप पूरे समाज को भोगना पड़ता है। कभी महिलाओं के ऊपर प्रतिबंध लगता है, कभी पुरुषों के ऊपर प्रतिबंध लगता है, कभी किसी जाति विशेष के लोगों को जबरदस्ती बिना किसी कारण के निर्दोष होते हुए भी नृशंस हत्याओं का शिकार होना पड़ता है, अनेक प्रकार के षड्यंत्रों का शिकार होना पड़ता है। उन सभी प्रकार की विसंगतियों से, विकृतियों से पूरा समाज मुक्त होगा और सबके बीच सहज रूप से जो विश्वास, जो सद्भाव, जो सहयोग, जो प्रेम और आत्मीयता उससे पनपेगी। इसलिए सारे लोग सहज रूप से एक विशाल परिवार की तरह सुखपूर्वक आ जा सकेंगे। किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, किसी को कोई वीजा नहीं लेना पड़ेगा, किसी को भी उसके लिए कोई समय का प्रतिबंध नहीं होगा। और आप समझ सकते हैं कि यह व्यवस्था कितनी सुंदर होगी। यह आप इसके उतरने के बाद ही ज़्यादा महसूस करेंगे। लेकिन मैंने इस बात को स्पष्ट कहा है, यह बात आप कभी भी राजनीति के नाम पर जो धोखाधड़ी हो रही है, मैं किसी भी दल विशेष का नाम नहीं लूँगा, उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। मेरी आज की जानकारी के अनुसार पूरी दुनिया में सारी व्यवस्था का संचालन केवल मुट्ठी भर अमीरों के साथ हाथ में है और वे खुद अनेक प्रकार
की विसंगतियां, अनेक प्रकार के अन्याय अत्याचारों को करने के कारण पूरे समाज का शोषण करते रहते हैं और मानवता उससे पीड़ित होती रहती है। इसलिए सब लोग सुख से जीवन जिएं, इसके लिए आर्थिक न्याय की व्यवस्था को स्वीकार किया जाना चाहिए। और जब यह व्यवस्था सहज रूप में आपकी समझ में आ जाएगी तो फिर कोई कठिनाई की बात ही नहीं है। समाज में जो बहुत कम लोग अति बुद्धिमान होते हैं, वही सब लोग पूरे समाज को शिक्षित करते रहेंगे। वह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहेगी। समाज में प्राकृतिक दृष्टि से अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, उसके ऊपर मैं किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करने का अधिकारी नहीं हूँ। और यदि कोई ऐसी बात आती है तो उसके ऊपर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए और समाज को, पूरी मानवता को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करते हुए सहज रूप से आगे बढ़ते रहना चाहिए और हम सफल होंगे, इसका भी विश्वास सब लोगों को रखना चाहिए। इसलिए बंधुओं, मैंने संक्षेप में उसका आधा भाग आपके सामने रख दिया है और इसके प्रत्येक पहलू पर आप भी गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे और समाज आर्थिक न्याय की स्थापना से ही इस स्थिति को प्राप्त करेगा। इसी विश्वास के साथ मैं यह मान रहा हूं कि आप राजनीति के चक्कर में पड़कर बार बार निराश होने की बजाय आर्थिक न्याय की अवधारणा को हृदयंगम करेंगे और तब बिना किसी धोखे के, बिना किसी छल कपट के आप सहज रूप से खुद भी आंतरिक आनंद का अनुभव करेंगे और सब लोगों को इस आनंद को अनुभव करने का सौभाग्य भी प्रदान करेंगे। अपनी इसी सद्भावना के साथ मैं आप सब लोगों को हार्दिक नमस्कार करता हूं और इसकी जल्दी से जल्दी सफलता की कामना करता हूं। हम निरंतर यह कार्य चलाएंगे, इसका पूरा प्रयास हमारा रहेगा और जब इसमें सब लोग जुड़ते चले जाएंगे तो यह कार्य कुछ भी कठिन नहीं होगा। हमारा यही शुभ संदेश पूरी मानवता की रक्षा के लिए काम आए, सब लोग सुखी हों, कोई दुखी नहीं हो। यहाँ तक कि केवल मनुष्य मात्र नहीं बल्कि प्राणी मात्र हमारा इस प्रकार का जो कल्पना है जिसे जमीन पर उतारने के लिए हम सद संकल्प लेते हैं, इसी संकल्प के साथ मैं आप सभी बंधुओं को हार्दिक नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और पूरी मानवता को सुखी बनाने के लिए आप सक्षम हों। आप पूरे ज्ञान के साथ आगे बढ़ें और आपके उस ज्ञान का लाभ समाज के कमजोर से कमजोर, अयोग्य से अयोग्य सब लोगों को मिलता रहे और सबको जब न्याय मिलेगा तो फिर हम अपने इस प्रयास में अवश्य सफल होंगे, इसका मैं विश्वास दिलाता हूं। नमस्कार, जय भारत, जय जगत, नमस्कार।